जय हिंद स्टूडेंट। आज हम देखते हैं इतिहास का। आज से क्लास चालू होता है इतिहास का। ये क्लास 10th 12th और ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का इतिहास का क्लास आज से शुरू हुआ है। तो इतिहास का पहला इतिहास शब्द है इतिहास। ठीक है, इसका लेखक कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, इतिहास का लेखक हेरोडोटस है। इतिहास का लेखक हेरोडोटस है। ठीक है, इतिहास का लेखक हेरोडोटस है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला प्राग इतिहास, आद्य इतिहास एंड विश्व इतिहास। ठीक है, सॉरी ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्राग इतिहास, आद्य इतिहास एंड ऐतिहासिक। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया। इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। इसको हम 2 दिन में एक दिन में आज हम ख़त्म कर देते हैं। इसको भी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन में ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। चौथा दिन इस दोनों का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस PDF का डाउनलोड करके देख सकते हैं उसका। ठीक है, तो इसका ख़त्म हो जाएगा और फिर ये पढ़ने में लग जाए आपको 4 से 5 महीना लग जाएगा। ठीक है गाइस, ये पढ़ने में 4 से 5 महीना लग जाएगा आपको, इसीलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐतिहासिक को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राचीन, मध्य, आधुनिक एंड विश्व। प्राचीन में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ, आधुनिक में क्या हुआ एंड विश्व में क्या हुआ। ठीक है, इसको नेहरू काल भी बोला जाता है, लेकिन नेहरू काल उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए नेहरू काल अभी नहीं बोल सकते। ठीक है, वैसे होता है, नेहरू काल भी होता है, लेकिन हम मतलब 4 काल को ही पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व। ठीक है, कौन कौन है? प्राचीन, मध्य, आधुनिक और कौन कौन है? मध्य। ठीक है, मध्य, विश्व। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है इसलिए। ठीक है, इसको पढ़ लें। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इसका टॉपिक। ठीक है, इसे ये पढ़ेंगे पहले प्राग इतिहास। तो प्राग इतिहास होता क्या है, इसको यहाँ से डेफिनेशन इसको लिखा गया है यहाँ से। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास, ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है से प्राग इतिहास। प्राग इतिहास यानी प्री हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक। प्राग इतिहास को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, यानी हिस्टोरिक पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। प्राग इतिहास को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, पाषाण काल के भी नाम से हम जानते हैं प्राग इतिहास को। ठीक है, इसको हिस्टोरिक कहते हैं। इसमें पहला जो इस पाषाण काल में पहला जो काल था, इस पाषाण काल में पहला काल था आपका पूरा पाषाण। ये पूरा पाषाण दिया गया है ना यहाँ, पूरा पाषाण। सॉरी गाइस, लिखने में थोड़ा गड़बड़ मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब PDF मिल रहा है ना, तो PDF आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल पहला आ गया। इसमें किस किस चीज़ का खोज हुआ था, इसमें देख लेते हैं। इसमें हुआ था आपका खाना बदोश यानी सीधे अपना पेट भर लो, बस बात ख़त्म और कुछ नहीं। ठीक है, आखेट, आखेट था इस समय आदिवासी था मानव, आदिवासी एकदम नंगे वैसे ही घूमता था। ठीक है, आदिवासी। इस समय आग का खोज हो गया था। इस समय से ही पहला मतलब पूरा पाषाण से ही आपका आग का खोज हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में। ये सेकंड है आपका मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण में देखते हैं किस किस चीज़ का खोज हुआ था। मध्य पाषाण में किस किस चीज़ का? छोटे हथियारों का खोज हुआ था। इसमें छोटे हथियार का खोज हुआ था। ठीक है, जैसे अभी के ज़माना में देखते हैं ना कि आर्मी सब बहुत छोटे छोटे हथियार लेके चलते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े हथियार उतना मतलब का अति यूज़ नहीं होता है, अब छोटे छोटे हथियार ज़्यादा यूज़ होता है। तो छोटे हथियार का उस समय खोज हुआ था। ठीक है, ऐसे में अथ्योस्टी का भी खोज हुआ था। ठीक है, अथ्योस्टी। ठीक है, अब देख लेते तीसरा में नवपाषाण में। अब नवपाषाण में हम देखते हैं कि इसमें खेती करना इंसान ने चालू कर दिया था। इंसान ने खेती करना चालू कर दिया था। आदि मानव जो उस समय का था वो खेती करना चालू कर दिए थे। अब जाहिर सी बात है, खेती करेंगे तो उनके लिए घर चाहिए। ठीक है, जिसे हम आवास कहते हैं। हम यहाँ पे घर लिख दिए, वैसे आवास ठीक रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवास चाहिए, तो यहाँ पे आवास के लिए वो घर बनाएगा।
घर बनाएगा। तो एगो पालतू जानवर उससे मैं खोज लिए थे। तो पालतू सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। ठीक है, सबसे पहला जानवर कुत्ता था आपका। ठीक है, सबसे पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता था। इस समय इंसान ने पहियों का खोज कर लिया था। पहिया पहिया वो जो मतलब आने जाने के लिए, कहीं खेती हुआ तो गेहूँ जौ को इधर उधर ले जाने के लिए किस चीज़ का, पहियों का खोज इस समय कर लिया था इंसान ने। ठीक है, तो देखते हैं खेती में सबसे पहले किस किस चीज़ का खोजा गया। खेती में सबसे पहले इस समय, ठीक है, इस समय खेती में सबसे पहले जौ और गेहूँ, ये दोनों का खेती हुआ। ठीक है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं मनका यानी घड़ा होता है, बहुत बड़ा घड़ा होता है मनका। ठीक है, पहिया का तो खोज कर ही लिए थे, इस समय मनका का भी खोज हो गया था। ठीक है, मनका यानी बहुत बड़ा घड़ा होता है ये। ठीक है, ये इतना बड़ा घड़ा होता है, 16-17 केजी का होता है, इसमें 2-3 इंसान फिट हो सकता है। इतना बड़ा घड़ा हुआ करता था उस टाइम पे, पता नहीं कैसे उठाते होंगे यार। ठीक है, जौ और गेहूँ पर ये जो खेती थे, ये जो खेती था, इसका मतलब पहला खेती जो हुआ था जौ और गेहूँ का हुआ था। ठीक है, जौ और गेहूँ का पहला खेती हुआ था, ये जो था 7,500 साल ईसा पूर्व था। ठीक है, 7,500 साल ईसा पूर्व था। ठीक है, खेती जो हुआ था, शुरुआत जो हुआ था और ये जो खेती हुआ था ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में हुआ था, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये जो खेती हुआ था कहाँ पर हुआ था? और सुलेमान और किरधर, देखिए पढ़ी, सुलेमान, दोसर राइटिंग लगा देते हैं, कोई नहीं, सुलेमान और किरधर, सुलेमान और किरधर। सुलेमान पहाड़ का नाम है, किरधर भी पहाड़ का नाम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया होगा सुलेमान और किरधर, ये पहाड़ का नाम। ठीक है, तो इस पहाड़ पर हुआ था इसका खेती। ठीक है, और चौथा में आता है ताम्रपाषाण। चौथा में आता है आपका उत्तम पाषाण या ताम्रपाषाण, यही उत्तर पाषाण या ताम्रपाषाण इसको बोला जाता है। उत्तर पाषाण ही बोला जाता है, लेकिन इसको तांबा का खोज हुआ था इस समय में, इसीलिए इसको हम ताम्रपाषाण कहते हैं। ठीक है, इस समय तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए हम इसको ताम्रपाषाण कहते हैं। यहाँ पे नया कलर ऐड कर लेते हैं, इसमें जो है तो उत्तर पाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है, इसमें सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, इसमें तांबा का खोज हुआ था, तांबा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें तांबा का खोज हुआ था, और इसमें जो है सो इंसान चित्रकला भी मतलब सीख गया था, चित्र बनाने का भी सीख गया था, जो कि सबसे पहला चित्र इस तरह से मिला था आपको, इस तरह के एकदम भाला टाइप मिला था, इस तरह से एकदम भाला टाइप मिला था। पता नहीं कौन किसको भाला मार रहे हैं इनमें, ये भाला टाइप चित्र मिला था। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट को देख लेते हैं। नोट में दिया गया है, इसमें मानव चित्र बनाना सीख गए थे। ठीक है, चित्र बनाने का भी सीख गए थे, हाल सीख गए थे किस तरह से चित्र बनाता, थोड़ा बहुत सीखे थे, ज़्यादा नहीं सीखे थे। इनका पहला चित्र था ये, इनका पहला चित्र जो हम बताए थे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इनका पहला चित्र यही था। इनका पहला चित्र यही था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर से समझ लीजिए। इतिहास का खोज हेरोडोटस ने किया था, इतिहास का जनक इसको हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो पहला तो प्राग इतिहास, पहला प्राग इतिहास। ठीक है, आद्य इतिहास एंड ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हम ये सब पढ़ेंगे जो मतलब कब अकबर ने राज किया, कब क्या किया। प्राग इतिहास में कुछ लिखा नहीं, कुछ प्राग इतिहास में इंसान जो था कुछ लिखने का हाल ही नहीं जानते थे, कुछ लिखने का हाल नहीं जानते थे, ना पढ़ने का हाल जानते थे। ठीक है, इसमें जो है तो कुछ लिखा भी मिला, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इसको। इसमें लिखा ना पढ़ा कुछ का हाल नहीं जानते थे, इसमें लिखा भी मिला और पढ़ा भी मिला था। इसमें लिखा मिला लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, इसमें जो है सो लिखा मिला लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, ऐतिहासिक में तो जाहिर सी बात है सब पढ़ लिख दोनों सकते हैं। ठीक है, प्राचीन
आद्य और ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्राचीन काल में इंसान ने लिखने का हाल नहीं जानता था, ना पढ़ने का हाल जानता था, सिर्फ और सिर्फ नंगे वैसे ही एकदम धनाते रहता था। लेकिन इस काल में बहुत चीज़ों का खोज हो गया था, जो कि इस काल के लिए काफ़ी लाभदायक था, इस काल को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा था। ठीक है, इस काल में बहुत चीज़ ऐसा खोज हो गया था, जैसे आग का खोज हो गया था, पहिया का खोज हो गया था, तांबा का खोज हो गया था, इस तरह का खोज हो गया था, जिसमें इस काल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी था। ठीक है, तो यही था चैप्टर, यही है चैप्टर में। और ऐतिहासिक तो खुद है ही, इसमें ऐतिहासिक में पढ़ना है आपका कि कौन सा राजा ने किस समय राज किया। और इसमें ऐतिहासिक में आते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन होता है, मध्य होता है, आधुनिक होता है और विश्व होता है। ठीक है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व होता है। ठीक है, तो प्राचीन में हम पढ़ेंगे वही राजा पढ़े, मध्य बारे में सब, विश्व में हम ये पढ़ेंगे कि विश्व इतिहास में जो हुआ था वो सब, तो 1900 ईस्वी में, 1945 के ईस्वी में ये सब इतिहास आता है ना, वो सब पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक है, सॉरी, तो ये सब पढ़ा जाएगा इसमें। ठीक है, इसको जो है प्राग इतिहास को हम फिर से बता दे रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ठीक है, प्राग इतिहास को जो है, प्राग इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं प्राग इतिहास को, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बांट दिया गया प्राग इतिहास, है ना, यहाँ प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरी। प्राग इतिहास को हम पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, प्राग इतिहास को हम पाषाण काल भी कहते हैं, इसे स्टोरिक कहते हैं, इंग्लिश में स्टोरिक कहा जाता है। ठीक है, पहला आता है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण, इसमें इंसान खानाबदोश था, खानाबदोश वही समझा दिए, खानाबदोश था, आखेट था। ठीक है, आदि मानव था, एकदम नंगे वैसे ही घूमते फिरते थे। इस समय इंसान ने आग का खोज कर लिया था। खानाबदोश मतलब हुआ कि सिर्फ खाना खाओ और पेट भरो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इस समय आग का खोज हुआ था, बस इतना ही था इस काल में, इस काल के लिए इतना ही था। ठीक है, और दूसरा में आते हैं मध्य पाषाण में। मध्य पाषाण में, मध्य पाषाण में हम आते हैं, मध्य पाषाण, इसको क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण, ये वाला सौ होगा यार, क्या लिखते हैं, मध्य पाषाण। ठीक है, इसमें छोटे हथियार का खोज हो गया था। छोटे हथियार, जैसे कि होता है ना कि इस समय छोटे हथियार करने का मतलब सॉरी, गोली बंदूक वगैरह कुछ नहीं होता। उस समय छोटे हथियार का मतलब ये था पत्तल का, पत्थर का। ठीक है, पत्थर का जो छोटे छोटा हथियार था, उस समय उसका खोज कर लिया गया था कि कैसे काटा जाता है किसको। ठीक है, ऐसे में अंत्योष्टि था। ठीक है, अंत्योष्टि मतलब संस्कार होता है। ठीक है, अंत्योष्टि मतलब संस्कार हुआ था, संस्कार का खोज हो गया था इस समय। ठीक है, इसमें 9 पाषाण में आ जाते हैं। ये खत्म हो गया, दूसरा वाला खत्म हो गया आपका। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण खत्म हो गया, अब आते हैं 9 पाषाण में। 9 पाषाण में हम देखते हैं किस किस चीज़ का खेत हो। पहले तो खेती का इसमें खोज हो गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर खेती होगा तो उसमें रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, तो दौड़ दौड़ के भटक भटक के खेती नहीं किया जाता है, जहाँ पर खेती किया जाता है उसके आजू बाजू एक 500 मीटर, 1 किलोमीटर हट के मतलब घर रहना चाहिए। वो खेत में घर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें घर हो गया था, यानी आवास हो गया था। और इस समय इंसान ने कुत्ता पालना चालू कर दिया था। एक जानवर था, वो जानवर को पालना चालू कर दिया था, जिसका नाम था कुत्ता। ठीक है, और इसमें पहिया का भी खोज हो गया था, इसमें पहिया का भी खोज हो गया था। पहिया वो जो चलाते हैं ना, खेती करते हैं, जौ गेहूँ कहाँ माथा पर ढो के मतलब ले जाएंगे, इसमें पहिया का भी खोज हो गया था। ठीक है, ऐसे मनका का भी खोज हो गया था, मनका का भी खोज हो गया था। मनका मतलब होता है बहुत बड़ा घड़ा होता है। ठीक है, मनका मतलब बहुत बड़ा घड़ा होता है। बहुत बड़ा घड़ा कहने का मतलब हुआ कि 16-17 किलो का होता था एक मनका, 16-17 किलो का। ठीक है, 16-17 किलो का एक मनका हुआ करता था, जिसमें 2-3 आदमी आराम से अभी के ज़माने के फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैसे उठाते थे यार उन लोगों को पता नहीं। इसमें देख लेते पहला खेती क्या था। खेती में जो है, ये खेती है, खेती, पहला खेती था जौ और गेहूँ। ठीक है, पहला खेती जौ और गेहूँ था। ये जो मतलब ये जो खेती था 7,000 साल ईसापुर में किया गया था। ठीक है, 7,000 साल ईसापुर में किया गया था। और ये पाकिस्तान के मेरठगढ़ में किया गया, मेहरगढ़ में सॉरी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में
किया गया था खेती, ठीक है। और ये खेती जो था सुलेमान और किरधर पहाड़ पर किया गया था, ठीक है। पहाड़ का नाम है सुलेमान और किरधर पहाड़ पर किया गया था। बस इतना ही है इस काल में। और इस काल में जो है सो और इस चौथा जो आता है उत्तरपाषाण या ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण इसलिए कि इस काल में इंसान ने तांबा का खोज कर लिया था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तांबा का खोज कर लिया था इस काल में, ठीक है, इस पाषाण काल में, ठीक है। पाषाण काल के उत्तर काल में सॉरी यार पाषाण काल के, ठीक है, उत्तर पाषाण में, ठीक है, उत्तर पाषाण में इंसान ने तांबा का खोज कर लिया था, ठीक है। तांबा का खोज करने बहुत अच्छा किया, तांबा का खोज कर लिया। इसमें इंसान चित्रकला भी सीख गया, थोड़ा बहुत चित्र बनाने का भी हाल सीख गया था, किस तरह से चित्र बनाया जाता है, कि इस तरह से एकदम तिलछुल लेके एकदम इस तरह से फिर से बना देते हैं गाइस। इस समय ऐसे तिरछुल लेके, ठीक है, ये मान के चलिए एक इंसान है, ठीक है, इस तरह का चित्र बना है, इस तरह का यहाँ चित्र बना हुआ है, इस तरह का जो चित्र बनाया गया था उस समय, ठीक है, इस तरह का चित्र बनाया गया था, ठीक है। नोट, यहाँ नोट को देख लेते हैं क्या है। इसमें मानव चित्र बनाने का सीख गए थे। जिसका पहला चित्र ये है, ये जो हम बताए थे ना उस समय, यही है उनका पहला चित्र यहाँ है ना। उम्मीद है गाइस आप दोबारा सब समझ चुके होंगे, ठीक है। और तीसरा लेके आएंगे आपको पाषाण आद्य काल में। इसमें जो है सो मानव जो बहुत चीज़ का विकास जो है सो इसमें हो गया था, जिसको बढ़ने के लिए इसको काफ़ी था। बहुत सी चीज़ का विकास, जैसे कि आग का विकास हो गया था इसमें, ठीक है, जैसे कि इसमें आग का विकास हो गया था, पहिया का आविष्कार हो गया था, तांबा का खोज हो गया था, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो इसमें बढ़ने के लिए काफ़ी था, अच्छा, बहुत अच्छा फ़ायदा था। तो यही आद्य इतिहास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आद्य इतिहास का चैप्टर हम फिर कल अपलोड कर देंगे यूट्यूब वीडियो पे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसको आज हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और एक दो क्वेश्चन हो जाए, चलिए पूछ ही लेते हैं। इंसान ने आग का खोज किस काल में किया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पहिया का खोज कब हुआ था, इस पाषाण काल में पहिया का खोज कब हुआ था, ठीक है। तांबा का खोज कब हुआ था, 3 क्वेश्चन हुआ। और इंसान ने चित्र बनाने का हल किस काल में जाना था, ठीक है, किस पाषाण काल में जाना था, ठीक है, 4 प्रश्न हुआ, ठीक है। इंसान ने खेती में कौन कौन से चीज़ उपजाए थे पहली बार, 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देखते हैं कौन किसका कितना आंसर आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ ना, सॉरी, पाँच क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन में से 5 आंसर कौन देते हैं, ठीक है। तो आगे आपका टॉपिक आएगा आद्य इतिहास का, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिएगा, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।